बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब भी मुंह धोएं तो मुंह साफ़ करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसान को भूलने की बीमारी लग जाती है। बैतुल खला में कपड़े उतार कर लटकाए ना रहने दीजिए। एक रात के लटकाए रहने वाले कपड़ों में जितने मनफी गलाज़त भर जाती है, उसका ख़ात्मा तकरीबन नामुमकिन है। कम अज़ कम 72 घंटे धूप में लटकाने से कुछ खलासी मुमकिन है। दांतों का 1 मिनट में साफ़ करने वाला नया और तेज़ टोटका। टमाटर पर टूथपेस्ट लगाकर रोज़ाना दांतों पर मलें। ऐसे टूथपेस्ट की ताकत बढ़ जाती है और आपके दांत बहुत ही जल्द साफ़ और चमकदार होंगे। खीरा खाने से पेशाब की जलन में कमी होती है और हाथ और पाँव में भी जलन नहीं रहती। प्याज खाने से ताज़ा खून पैदा होता है। इसमें शामिल फुलाद खून की कमी को दूर करता है। अदरक का छिलका चम्मच से उतार कर देखें, आप छुरी का इस्तेमाल भूल जाएंगे। कोई भी दाल पकाते वक्त इसमें मसाले शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी और घी या मक्खन का 1 चम्मच डालकर कुछ देर पका लिया जाए तो बिल्कुल मुनफरिद और जायकेदार दाल बनती है। मोमबत्ती जलाकर चूल्हे के करीब रख दें तो खाने की खुशबू किचन तक महदूद रहेगी। हिचकी रोकने के लिए एक सब्ज़ इलायची अच्छी तरह चबाकर निगलें और फ़ौरन ठंडे पानी का 1 गिलास पी लें। हिचकी बंद हो जाएगी। टूथपेस्ट छालों पर लगाने से छाले ठीक हो जाते हैं। सर्दी जाने के बाद जब आप कंबल या गर्म कपड़े अलमारी में रखें तो इनमें रखे रहने की वजह से अक्सर बू आती है, जो धुलने के बाद भी नहीं जाती। तो इसके लिए इनके साथ परफ्यूम की एक खाली बोतल रख दें। जब आप इन्हें निकालेंगे तो अच्छी सी खुशबू आएगी। अगर आप चाहते हैं कि कपड़े इस्त्री करते वक्त वो जल्दी से इस्त्री हो जाएं, तो ये टोटका आजमाएं। जब भी कपड़ों को धोते हैं तो सूखने के फ़ौरन बाद इन्हें ऐसे ही मत फेंकें, बल्कि इन्हें इस्त्री करके रखें। इससे ये जल्दी इस्त्री हो जाएंगे, क्योंकि इनमें थोड़ी नमी मौजूद होती है। घर में कीड़े और मच्छर ज़्यादा आते हैं और तेज़पात के पत्तों को जलाएं और घर में चारों तरफ इसकी धुनी दें। कीड़े और मच्छर भाग जाएंगे। हाथों से मिर्चों की जलन दूर करने के लिए थोड़ा सा जौ का आटा हाथों पर साबुन की तरह मलने के बाद 5 मिनट हाथों से जलन दूर हो जाएगी। अगर अंडा उबालते वक्त टूट जाए और ख़दशा हो कि सफ़ेदी बाहर निकल आएगी, तो थोड़ा सा सिरका पानी में डाल दें और अंडे को उबलने दें। इस तरह से अंडे की सफ़ेदी बाहर नहीं आएगी और अंडा छीलता भी बहुत आसान हो जाएगा। बारबेक्यू को जायकेदार बनाने के लिए इसमें मसाला ज़्यादा देर के लिए लगाकर रात भर के लिए रख दें, ताकि मसाला गोश्त के अंदर अच्छी तरह पहुंच जाए। पालक फेफड़ों और सांस की नालियों की खराश को दूर करती है और बलगम को पतला करके आसानी से फारिग होने में मदद देती है। कोई भी दाल पकाते वक्त इन 2 बातों का ख्याल रखें। नीम गर्म पानी से पहले दाल को धो लें और स्टील का चम्मच कभी भी दाल में इस्तेमाल ना करें, बल्कि लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। जिस पानी में अंडे उबाले जाएं, इस पानी को ठंडा करके पौधों में डाल दें तो पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं।
कपड़ों पर अतर या किसी परफ्यूम का धब्बा पड़ जाए तो इसे टाटरी से मलकर नीम गर्म पानी से धो लीजिए, धब्बा दूर हो जाएगा। ब्लेंडर से लहसुन और प्याज की बू ख़त्म करने के लिए पानी और एक खाने का चम्मच सिरका डालकर 2 मिनट के लिए ब्लेंडर चलाएं या फिर पानी फेंक कर धो लें, बदबू ख़त्म हो जाएगी। अगर दूध फट जाए तो अफसोस ना करें, बल्कि फटे हुए दूध से खोया बना लें और इस वक्त इस्तेमाल करें जब कोई मीठा बनाना हो, या फिर फटे हुए दूसरे आमलेट भी बना सकते हैं। अगरचे ये सच है कि काफ़ी सेहत से मुतल्लिक बहुत से फ़ायदे होते हैं, लेकिन खाली पेट काफ़ी पीने से नुकसानात हो सकते हैं। हाजमे की तकलीफ़ जैसे गैस, मतली और बदहज़मी ये हामला ख़वातीन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसके लिए इन्हें ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खाली पेट काफ़ी ना पिएं। मैदे में खुराक की अदम मौजूदगी की वजह से काफ़ी पीने से मैदे को नुकसान पहुंचता है। हर सुबह नाश्ता करना मुश्किल काम नहीं, लिहाजा काफ़ी पीने से पहले लाजमी कुछ खा लें या फिर अपने नाश्ते के साथ ही कॉफ़ी का कप पी लें, लेकिन खाली पेट बिल्कुल नहीं। प्यास किसी सूरत ना बुझे तो दूध की कच्ची लस्सी बनाकर 2-3 गिलास पिएं, प्यास ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया।